बाज़ औक़ात मुझे वाज़ह समझ आती है कि अल्लाह करीम मेरी पुकार सुनता है और किसी न किसी वसीले से मुझे जवाब भी देता है। मैं अपनी रब की निगाहों में हूँ और ये एहसास बहुत ही कमाल का है जो मुझे बहुत सुकून देता है। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी ज़िंदगी के लिए ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होती है। वो तुम्हारे हर गम से वाकिफ़ है, तुम एक दफ़ा उससे इल्तिजा तो करो। इबादतों से भी ज़्यादा इसको निदामतें प्यारी होती हैं। वो ढांप देता है, जिस ज़ख्म पर से दुनिया कपड़ा हटा लेती है वो इस पर पर्दा डाल देता है। जब तुम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते वो तब भी तुम्हें माफ़ कर देता है। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, ये जानता है कि तुम अपनी गर्ज के लिए इसको पुकार रहे हो, मगर फिर भी वो तुम्हें सुनता है, बहुत गौर से सुनता है। तो क्या हुआ अगर वो किस्सा मुकम्मल ना हो सका? तो क्या हुआ अगर वो फरियाद अब तक पूरी ना हो सकी? क्या तुम जानते नहीं तुम्हारा रब सबसे ताकतवर मनसूबाबंद है। वो बहाल कर देता है उन सांसों का सिलसिला जो थक कर टूट जाती हैं। गुनाह गूंगे नहीं होते, जब भी इन्हें मौका मिलता है वो मकफाते अमल की लाठी हाथ में पकड़कर एकदम उस इंसान के सर पर आन बरसते हैं। ये खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज़ होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ठिकाने लगा देती है। वहाँ बोलने से परहेज़ करो जहाँ तुम्हारे अल्फाजों को रद्दी की मानद समझा जाए। जिस शख्स की गलती गलती ना लगे, किताब इश्क की तफसीर में उसे महबूब कहते हैं। एक शख्स पर तमाम थे सारे मामलात, अफसोस के सभी रहे, एक वो नहीं रहा। ये भी तो मुमकिन है हकीकत बरअक्स हो तुम्हारे ख्यालात से। ये भी तो हो सकता है कि गलत तुम्हारे ये मायूस तसव्वुर हों। अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है हर चीज़ का, तो ये ज़रूरी नहीं कि जिसकी चाह है तुम्हें वो अभी ही तुम्हें मुयस्सिर हो। मैं थक गई हूँ इस ज़िंदगी से, इन लोगों से, इन बेजान रिश्तों से जिन्होंने मुझे वहाँ आजमाया जहाँ मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे मान भरोसे और उम्मीद को यूं तोड़ा गया जैसे मैं कोई बेजान शय हूँ। पता है ये सब कितनी तकलीफ देता है। यूं लगता है ज़िंदगी को मौत आ गई हो, मगर फिर भी सांसें चल रही हों। आपकी तरफ वही आएगा जिसकी रूह में आपकी रूह का एक हिस्सा मौजूद होगा। मोहब्बत में महबूब के साथ मुखलिसी का तकाजा ये है कि जब महबूब दस्तयाब ना हो तो आप किसी और को दस्तयाब ना हो। ये लोग बाद में दर दर की हाँक छानेंगे, हमारे जैसों के नेमुल बदल नहीं होते। मेरे मजाज, मेरा अंदाज अलग है सबसे। मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ, महफिलों की धूमधाम का हिस्सा नहीं बनती। तन्हाई में अपने ख्याल से बातें करना चाहती हूँ। मैं चांद को पसंद करने वाली लड़की हूँ, महफिलों से मेरी नहीं बनती। लबों की गुफ्तगू नहीं, आंखों का कलाम अच्छा है, हुस्न वालों से बस दूर का सलाम अच्छा है। हमें जिन्हें शिद्दत से चाहते हैं, जिनके बगैर हम खुद को अधूरा समझते हैं, और फिर अगर इन्हें हमारी रत्ती भर परवाह नहीं तो बेहतर है किनारा कर लिया जाए, क्योंकि ताल्लुक ज़बरदस्ती ज़्यादा देर नहीं चल सकता। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में साथ दे। बाज़ औक़ात आप किसी का बुरा सलूक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप इससे प्यार करते हैं। ऐ ज़िंदगी, तुझसे भी शिकायतें बहुत हैं, संभल जा वरना तुझे भी छोड़ जाऊंगा। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी की कहानी में बुरे होते हैं। बानो कहती थी किसी को मोहब्बत में छोड़ना इसका कत्ल करने के बराबर है। कौन कहता है वक्त तेजी से गुजरता है, कभी किसी का इंतजार करके तो देखो। यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रहा नहीं सका तो बहाने से आ गया। हाल ये है कि बस रोया जाए, मलाल ये है कि आखिर किसके लिए। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। बहुत ही स्याह है ये रंगीन दुनिया, जिसके साथ तसव्वुर था जन्नत तक का, वो शख्स मेरी दुनिया ही जहन्नुम कर गया। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। किसी बाजार से जो मिल जाता अपना बचपन खरीद लाते फिर। बेबसी मजहबी इंसान बना देती है, मान लेते हैं खुदा सब्र का फल देता है। ख्वाहिश थी जल्द जवान होने की, मालूम ना था खुशियां सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं।
हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। मुझे अपना लिखा मायूब लगे, वक्त लिखेगा तारुफ मेरा। बात जब भी बिगड़ी लफ्ज़ों पे बिगड़ी, काश के हम बेजुबां होते। एक मैं हूँ जो घर वालों से नाराज़ हूँ, एक तू है कि गैरों का कहाँ मानता है। मैं तुझे अपना समझ कर ही तो कुछ कहता हूँ, यार तू भी मेरी बातों का बुरा मानता है। हो सकता है अल्लाह तुम्हें वही देना चाहता हो जो तुम इससे मांग रहे हो। यकीन करें जो दिल से उतर जाए वो सामने भी बैठे तो नज़र नहीं आते। हकीकतों से वाकिफ़ हूँ मैं सबकी, झूठ सुनने के लिए खामोश रहती हूँ। अज़ल से है मकफ़ाते अमल का सिलसिला कायम, रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चश्मे तर हो गया।